हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद केडी। इस वीडियो में हम लूप्स कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। लूप्स कहाँ पे यूज होता है? बेसिकली जब आपके पास कोई डेटा है, उस डेटा को आपको मॉडिफाई करना है, उसके लिए हम लूप्स का यूज कर सकते हैं। फॉर लूप होता है जो आपके पास जो डेटा है वो एक एरे में है डेटा, उसके लिए हम फॉर लूप्स और लूप्स का यूज करते हैं। तो फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो देखते हैं हम फॉर लूप हम कैसे यूज कर सकते हैं। उसकी सिंटेक्स क्या है? इनिशियलाइजेशन वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं हम यहाँ पे, और आउट ऑफ फॉर लूप भी डिक्लेयर करना है वेरिएबल। उसके बाद कंडीशन चेक होगी, उसके बेसिस पे फॉर लूप कंटिन्यू लूप्स घूमेगा। और उसके बाद है इंक्रीमेंट। तो एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल दिखने वाला है इसमें। वेरिएबल लेट, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं i इक्वल टू 0, एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया। उसके बाद हमें कंडीशन देना है, तो i लेस देन इक्वल टू 10 या 3 कर देते हैं। और उसके बाद हमें वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो i प्लस प्लस। और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग i, और इसे हम सेव करते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 0 1 2 3। तो ये कैसे वर्क कर रहा है? सो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल क्लियर किया, इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन आप बोल सकते हो। लेट i इक्वल टू 0, आप वेरिएबल भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन है i लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है। जैसे कंडीशन है फॉल्स हो जाएगी, वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट दिया है यहाँ पे i प्लस प्लस, तो यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हो रहा है, वैल्यू एक इंक्रीज हो रही है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे प्रिंट हुआ 0। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, बेसिक समझो कि कंसोल लॉग i, मान लो मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं कर रहा हूं, तो क्या होगा, वो इंफिनिटी लूप में चला जाएगा। इंफिनिटी लूप मतलब कि यहाँ पे कंडीशन तो i की वैल्यू 0 ही है। जैसे मैं इसे सेव कर रहा हूं पहले एक बार, और यहाँ पे देख रहे हो इंफिनिटी लूप में यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 0 0 0 0। ठीक है, मैं इसे क्लोज कर रहा हूं, और यहाँ पे हम फिर से सेव कर रहे हैं, और एक बार फिर से ये चला गया इंफिनिटी लूप में। आपका जो विंडोज है वो क्रैश हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लोज जी करना पड़ेगा। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हो 2 लाख, ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं किया, ये इंफिनिटी लूप में। और यहाँ पे एलिमेंट को हम एक बार रिफ्रेश करेंगे। ओके, तो इंक्रीमेंट करना है वैल्यू। एक न्यू एग्जांपल देखते हैं, इसे हम कमेंट कर देते हैं। सेकंड एग्जांपल, एक वेरिएबल में ले रहा हूं कॉन्स्ट फ्रूट्स या यूजर इक्वल टू, मैं एक एरे में ले रहा हूं वैल्यू, क्योंकि हमारे पास एक एरे होना चाहिए। यहाँ पे हमने वैल्यू एज ए डिफॉल्ट दी है 3, एक वैल्यू 3। तो काउंटिंग के लिए कोई वैल्यू एरे में होनी चाहिए, जो हम डेटा को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वैल्यू है एप्पल, उसके बाद एक बनाना, और आप कोई भी ले सकते हो, पाइनएप्पल या तो कोक। तो यहाँ पे 3 वैल्यू हमने ली है। तो इससे हम डायरेक्टली कैसे यूज कर सकते हैं, पहले वो देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग यूजर, मुझे एक्सेस करना है फर्स्ट एप्पल को। तो यहाँ पे मैं एरे के अंदर, हमारा जो एरे है वहां पे मैं लिखूंगा 0, और मैं इसे सेव कर रहा हूं, तो आउटपुट आ रहा है एप्पल। उसी तरह मुझे बनाना यूज करना है, तो 1 पास करना है, और कोक यूज करना है तो 2 पास करना है। तो ये वर्क कैसे करता है, जैसे यहाँ पे जो एरे की वैल्यू वो स्टार्ट होती है 0 से, 0 इंडेक्स है, इसे हम बोलते हैं इंडेक्स। जो मैंने यहाँ पे पास किया है उसे हम बोलते हैं इंडेक्स, मैंने यहाँ पे पास किया वो। उसके बाद मुझे इसकी लेंथ चेक करनी है, इसमें कितने डेटा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेंथ, और यहाँ पे है 3। तो लेंथ जब काउंट करते हैं वो स्टार्ट होगा 1 से, बिकॉज 0 तो एक वैल्यू है ही नहीं 0 करके। तो स्टार्ट होगा लेंथ 1 2 3। लेंथ हमने दे दी, तो हमारे पास एक लेंथ आ गई। तो इसी को हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर लूप लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू, हमारे पास लेंथ है तो यूजर डॉट लेंथ, उसके बाद i प्लस प्लस, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। अब मुझे i को प्रिंट करना है, तो हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमने देखा था आगे कि जब भी मुझे यहाँ पे यूजर कुछ प्रिंट करना है, कंसोल डॉट लॉग यूजर, और उसमें एरे में हम पास करते थे 2, तो यहाँ पे कोक प्रिंट हो गया।
तो उसी तरह हम टू नहीं पास करेंगे, हम पास करेंगे यूजर की जो करंट इंडेक्स है। तो इंडेक्स क्या है? आई। आई हम पास करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं सेव कर रहा हूं तो यहाँ पे 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, एप्पल बनाना कोक। अब लास्ट में आया अनडिफाइंड, बिकॉज की स्टार्ट हो रहा है 0 से, बट हमने लेंथ माइनर, तो यहाँ पे जो हमने इक्वल टू ऐड किया है उसे रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास लेंथ है, यूजर लेंथ स्टार्ट होगा। तो जब भी आप लेंथ यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे इक्वल टू यूज नहीं करना है। तो इसे हम सेव करते हैं। तो यहाँ पे एप्पल बनाना कोक, ये एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक रियल टाइम में एग्जाम्पल जहां पे आपको सम कराना है। 1 to 10 वैल्यू का हम इंक्रीमेंट करेंगे, प्लस उसे सम करना 1 + 2 3 + 3 + 4 + 5 + 6। तो उसी के लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट, कॉन्स्ट नहीं ले सकते, लेट सम इक्वल टू 0। हम स्टार्ट करेंगे 0 से। फुल लूप एक लेना है, फुल में लेट आई इक्वल टू 0 और कंडीशन हम ऐड करेंगे, हम 10 तक जाएंगे। तो लेस देन आई लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस, उसके अंदर हमें सम करना है। तो सम प्लस इक्वल टू 1। तो हमने एक फ्यूचर देखा था कि वहां पे हम कैसे सम इक्वल टू सम प्लस 1 भी लिख सकते हैं। और यहां पे हम कंसोल लॉग सम, और उसके बाद हम बाहर भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट होगा तो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगा, 0 + 1 = 1, उस तरह से। और यहाँ पे हमने +1 लिखा है, तो हम आई कर देते हैं, आई या +1। ओके, तो मुझे चाहिए, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11। जो ये हमारा वो बाहर का वाला है जो आउटपुट हो रहा है 11। अभी हमें सम को प्रिंट करना है, तो सम प्लस इक्वल टू हम आई लिखेंगे, आई, और इसे सेव कर देते हैं। तो आउटपुट आ रहा है 55 और इसे हम अनकमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सम की वैल्यू है वो क्या है, 1 + आई। तो एक सम के बाद हम एक आई भी ऐड कर देते। तो 1 + 0 + 1 = 1, देन +3 1 + 2, जो आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये आई की वैल्यू जो पीछे मैंने ऐड की है 1 2 3 4 5 6, तो 6 + 21 + 6 = 28। तो इस तरह से वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, 21 + 7। ओके, सो इस तरह से हम सम का यूज कर सकते हैं, फॉर लूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे कि मुझे ऑड और इवन नंबर प्रिंट करना है। तो इसके दो मेथड है। तो सबसे पहले हम 4 को इस यहां से मैं कॉपी कर रहा हूं। मान लो 1 to 10 में से मुझे ऑड नंबर चाहिए या इवन नंबर चाहिए, और 20 हम ले लेते हैं। 20 तक हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर मेरा ऑड है और कौन सा नंबर इवन है। तो देयर आर 2 मेथड है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूं प्लस प्लस, बट मैं यहाँ पे इंक्रीज कर सकता हूं प्लस इक्वल टू 2 नंबर इंक्रीज करेंगे, और console.log आई, और मैं इसे सेव कर रहा हूं। तो 0 2 4 6 8 10 12 इस तरह से आप ले सकते हो, बट यहाँ पे मैंने स्टार्ट 0 से किया इसलिए। बट बेसिकली हम क्या चेक करेंगे कि इसके अंदर जैसे हमने देखा था कि इफ और एल्स का कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इफ कंडीशन ऐड करेंगे, आई मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0। तो हम प्रिंट करेंगे console.log this is even प्लस इक्वल टू, हम यहां पे आई को प्रिंट कर देंगे, और एल्स में हम सेम कंडीशन ऐड करेंगे, और यहां पे दिस इज ऑड, और यहां पे आई को प्रिंट कर दिया। तो 0 2 4 6 8 10, और यहां पे हमने जो प्लस इक्वल टू लिखा है वहां पे हम प्लस प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ कंडीशन है वहां पे दिस इज इवन 0, और कंडीशन है वहां पे दिस इज ऑड, एंड वैल्यू है 0 से हमने स्टार्ट किया 20 तक। तो इस तरह से हम फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं और उसके अंदर भी कंडीशन ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा काउंट डाउन। जैसे आपने देखा होगा कि रिवर्स नंबर हम प्रिंट करते हैं, तो फ्रेशर्स में आपको पूछ सकते हैं कि रिवर्स नंबर प्रिंट करना है आपको, तो कैसे कर सकते हो। तो वही मेथड है, फॉर लूप हम यूज करेंगे, लेट आई इक्वल टू 0
उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे, बट यहाँ पे हम ग्रेटर देन यूज करेंगे, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, जीरो से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, जीरो पे हम स्टॉप कर देंगे। और उसके बाद हम जो वैल्यू है आई माइनस माइनस स्टार्ट कर ऐड करेंगे, मतलब वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे। और हमें कहां से स्टार्ट करना है, हमें स्टार्ट करना है 10 से, तो यहाँ पे 10 पास कर देंगे। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हम आई को प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पे सेम प्रिंट हुआ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, लास्ट में आया अनडिफाइंड। तो यहाँ पे हो रहा है डिक्रीमेंट वैल्यू, आपकी वैल्यूज माइनस हो रही है और उसी तरह फॉर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे ही यहाँ पे वैल्यू जीरो आ गई है तो जीरो ग्रेटर देन जीरो मतलब कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉर लूप स्टॉप हो गया। तो आप वैल्यू को इंक्रीमेंट के साथ डिक्रीमेंट भी कर सकते हो। और यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू डिक्रीमेंट की, बट मैं यहाँ पे शॉर्टकट भी यूज कर सकता हूँ, आई माइनस इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज माइनस करेगा ईच फॉर लूप, जैसे फॉर लूप घूमेगा। मैं यहाँ पे आई को प्रिंट किया जैसे 10, उसके बाद 2 वैल्यू माइनस हुई। और नेक्स्ट एग्जांपल है कि आपको वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, जैसे आपको सम करना है किसी नंबर का 1 to 10 का सम करना है, तो हमने देखा था प्लस कर सकते हैं, बट आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए फॉर लूप यूज करेंगे, लेट आई इक्वल टू 0 और कंडीशन ऐड कर देंगे कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 होनी चाहिए, तो 100 से कम होनी चाहिए, और आई प्लस प्लस, और उसके अंदर हम कंडीशन ऐड कर देंगे कंसोल डॉट लॉग और उसमें आई मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे आई मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है, 0 मल्टीप्लाइज 2, 2 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2, 3 मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 इक्वल टू 6 2, इस तरह से वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। आपने देखा होगा कि आप अपने मतलब स्टैंडर्ड में था वो घड़िया ऐसा कुछ था, 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 इक्वल टू 15। तो उसी तरह हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आई पास किया, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई को वही रहने देंगे, बट यहाँ पे हम यूज करेंगे 5 और वहां पे हम पास करेंगे 10 कंडीशन में। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टार्ट विद 0, बट यहाँ पे आप 1 भी दे सकते हो 1, और यहाँ से स्टार्ट होगा 5 10 15, 5 वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। ये बेसिक एग्जांपल है, रियल टाइम एग्जांपल तो बहुत सारे हैं जहां पे हम डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी तक हमने फॉर लूप के बहुत सारे एग्जांपल देख लिया, आई थिंक बहुत इनफ है। अब मुझे फॉर लूप को ब्रेक करना है, तो हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं। हमने जो पहला एग्जांपल लिया था वहीं पे हम इसे कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं इसे एज अ पेस्ट करके इसी एग्जांपल को हम यूज करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया था कंडीशन में आई लेस देन इक्वल टू 3 और मैंने यहाँ पे 10 पास कर दिया, तो यहाँ से वैल्यू प्रिंट हो गई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे कंडीशन ऐड करनी है आई इफ कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं, कंडीशन के बेसिस पे फॉर लूप को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो आई इक्वल टू 4, जब आई की वैल्यू 4 हो तो इस फॉर लूप को ब्रेक कर दो, तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, आई प्रिंट नहीं हुआ, 3 के बाद ब्रेक हो गया। तो इस तरह से आप फॉर लूप को ब्रेक कर सकते हैं। मान लो मुझे कोई कंडीशन में स्किप करना है, किसी कंडीशन में स्किप करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे 5 आ रहा है तो मुझे स्किप करनी है, मुझे आई को प्रिंट नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन में कंटिन्यू लिखूंगा, मतलब कि आपका फॉर लूप कंटिन्यू करेगा बट वो न्यू से स्टार्ट होगा। यहाँ पे जो वैल्यू है कंसोल आई वो प्रिंट नहीं होगा, मैं जैसे ही सेव कर रहा हूं तो यहाँ पे 5 वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है, बिकॉज ऑफ हमने कंटिन्यू करके वो स्किप कर दिया फॉर लूप को, और उसके बाद जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो कंटिन्यू होगा। उसके बाद सेम कंडीशन चेक करेंगे कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, और उसके बाद वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कि हम फॉर लूप की सिंटेक्स को कितने टाइप से हम लिख सकते हैं, कितने डिफरेंट वे से हम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कमेंट पास किया है। सो सबसे पहले फॉर बेसिक है, हमने जो अभी सीखा था कि लेट आई इक्वल टू 0, एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं आई लेस देन
इक्वल टू या लेस देन 5 हम कंडीशन ऐड कर रहे हैं, और उसके बाद इंक्रीमेंट। तो एक पहले हम समझ से कि इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है। जैसे ये हमारा फॉर लूप है और यहाँ पे हमने जो ब्लॉक ऑफ कोड जो हमारा राउंड बेसिस है, पैरेंथेसिस है, उसमें हम कोड लिखते हैं। तो जैसे ही आपका कोड खत्म हो रहा है, कंसोल लॉग आपने कुछ लिखा है कौशल या पुश, उसके बाद जैसे आपका फॉर लूप में जो भी ब्लॉक ऑफ कोड खत्म हो रहा है उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है आपकी। आप कर नहीं रहे हो, यहां से नहीं हो रही है, बट आप जो वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, तो आपका जब कोड एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। तो ये एक सिंटेक्स आप इस तरह से लिख सकते हो जो हमने सीखा अभी, बहुत बेसिक है। सेकेंड है कि आपको लेट आई इक्वल टू आउटसाइड वेरिएबल डिक्लेयर करना है। आपको यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, हम एक यहां से कॉपी कर लेते हैं। आप यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, वेरिएबल आई इक्वल टू 0 आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया, उसी आई को आपको यूज करना है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आई को पास भी कर सकते हो इस तरह से। आपने यहाँ पे आई पास कर दिया और आई लेस देन 5, या तो फिर आप आई पास नहीं कर रहे हो, कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो आउटसाइड, तो आपको ऐसे सेमीकोलन भी दे सकते हो, कॉमा भी दे सकते हो, कैसे आपको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो ये एक मेथड है। नो इनिट, आपको इनिट मतलब इनिशियलाइजेशन आपको नहीं करना है फॉर लूप के अंदर, सिंटेक्स में आपको बाहर ऐड करना है। लेट आई इक्वल टू 0, उसके बाद आप कंडीशन ऐड नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली पास कर रहे हो और आई प्लस प्लस कर रहे हो। तो ये वर्क करेगा फॉर लूप, बट ये वर्क करेगा फॉर लूप, बट वो इंफिनिटी लूप में चला जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल ही देखते हैं हम। यहाँ पे मेरा क्रोम ब्राउजर्स क्रैश हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं, देख सकते हो कि वर्क कर रहा है, फॉर लूप वर्क कर रहा है, बट वो इंफिनिटी लूप में चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। सेकेंड है हमारा कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और कंडीशन भी ऐड की, बट हम इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे भी वो इंफिनिटी लूप में चला जाएगा, क्योंकि आपने इंक्रीमेंट नहीं किया। तो वो कंडीशन तो ट्रू ही होगी, 0 का 0 ही होगा, लेट आई इक्वल टू 0, तो वो कंटिन्यूसली लूप में चला जाएगा। सेम एज आप फॉर लूप में कुछ भी पास नहीं कर रहे हो, आप स्किप कर रहे हो कंडीशन, इवन वेरिएबल, तो भी वो फॉर लूप डिक्लेयर वर्क करेगा, बट वो कंडीशन वो इंफिनिटी लूप में चला जाएगा। एक और एग्जांपल है, फॉर लूप लेट आई इक्वल टू 0, कंडीशन ऐड कर सकते हैं हम, बट मैं कंडीशन ऐड नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, और कंडीशन को स्किप कर रहा हूं, वो तो इंफिनिटी लूप में चला जाएगा। बट हम कंडीशन ऐड कर रहे थे, आई लेस देन मतलब ज्यादा होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 10 से कम होनी चाहिए। इस तरह से मुझे सिंटेक्स ऐड करनी है। इंक्रीमेंट यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंक्रीमेंट हम ऐड नहीं कर रहे तो इंफिनिटी लूप में चला जाएगा। बट मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग आई, तो ये तो इंफिनिटी लूप में चला गया। बट मैं लास्ट में अगर आई प्लस प्लस ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी हम इंक्रीमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं सेव कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रिंट हो गया, बिकॉज बेसिकली इसी तरह रन कर रहा है आपका, बेसिकली इसी तरह वर्क कर रहा है आपका। जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद लास्ट में आपका इंक्रीमेंट होगा। अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो या यहाँ पे लिख रहे हो, बट एक लाइन में क्या अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो, एक ही लाइन में देख सकते हो आपने कितना इंक्रीमेंट कर रहा है वो सब। तो उसके लिए टॉप अप में ऐड करना सही रहेगा। उसके बाद को कंडीशन ऐड करनी है, जैसे इफ कोई भी कंडीशन में हम ब्रेक कर सकते हैं, वो हमने देखा। तो इस तरह से सिंटेक्स है, आपको पूछ सकते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन में कि फॉर लूप को क्या कितने टाइप से हम लिख सकते हैं। तो इंक्रीमेंट हम ऐड कर सकते हैं, आउट ऑफ साइड वेरिएबल ऐड कर सकते हैं, कंडीशन आपको ऐड करना पड़ेगा वरना वो चलेगा, बट इंफिनिटी लूप में चला जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा नेस्टेड फॉर लूप। इसे में हम कवर कर लेते हैं, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे, बट नेस्टेड फॉर लूप में क्या है, फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप आप रन कर रहे हो। एक फॉर लूप आपका रन हो रहा है, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और आई, और यहाँ पे जो हमने 10 ऐड किया वहां पे हम वैल्यू को 3 कर देते, तो यहाँ पे 0 1 2 3। उसके बाद मैं एक और फॉर लूप ऐड कर रहा हूं उसी के अंदर, इसे हम कॉपी कर रहे हैं, और यहाँ पे जो मैंने आई पास किया उसके बदले में रेफरेंस में जे ऐड कर रहा हूं। आपको सेम वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते, बिकॉज हमने ऑलरेडी यूज कर लिया।
और यहाँ पे भी जे। तो यहाँ पे आई भी हमने प्रिंट किया और जे भी प्रिंट किया, तो यहाँ पे आई कॉमा जे। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट कैसे हुआ, जैसे कि लेट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या हुआ, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या थी, 0। उसके बाद फॉर लूप एग्जीक्यूट हुआ जे का नेस्टेड। तो यहाँ पे जब तक फॉर लूप कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आउट ऑफ फॉर लूप सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो कंसोल था या हमने इनसाइड द नेस्टेड में ही प्रिंट किया, बट यहाँ पे मान लो एज ए कमेंट करके आई की वैल्यू है 0, यहाँ पे प्रिंट हो गया 0। उसके बाद जे की हमने फॉर लूप नेस्टेड फॉर लूप एग्जीक्यूट किया, तो जे की वैल्यू यहां से स्टार्ट होगी, जे की वैल्यू है 0, 0 1 2 3। तो यहाँ पे हम जितने भी टाइम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 0 1 0 0। सेकेंड टाइम फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा नेस्टेड फॉर लूप, तब आई की वैल्यू तो 0 ही है, सेकेंड टाइम 1 देन 0 2। तो इसी तरह एग्जीक्यूट हो रहा है 0 1 2 3 होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे फॉर लूप आपका ब्रेक हो जाएगा ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन कंडीशन, फिर से आपका फॉर लूप घूमेगा। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपने जो टॉप में ऐड किया इंक्रीमेंट वो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा और यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1 से स्टार्ट होगा 1 0 1 1 1 2 1 3। तो यहाँ पे वही हो रहा है 0, पहले 4 टाइम 0 प्रिंट हो रहा है स्टार्ट में, उसके बाद इनसाइड वैल्यू। तो मान लो मैं यहाँ पे एक और कमेंट कर रहा हूं, यहाँ पे आई प्रिंट कर देते हैं आई, और यहाँ पे जो हमारा जे है कॉमा जे, तो आपको इजी अंडरस्टैंड रहेगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0, देन जे एग्जीक्यूट हुआ, जे हुआ प्रिंट, मतलब 0 देन 0 1 0 2 0 3, मतलब जे की वैल्यू हो गई 4, तो एग्जीक्यूट नहीं होगा बेस्ड ऑन कंडीशन। फिर से फॉर लूप एग्जीक्यूट हुआ, तब आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई 1, देन 0 1 1 1 2 1 3। उसी तरह वो कंटिन्यू चलेगा जब तक ये फॉर लूप ब्रेक नहीं होगा, तब तक नेस्टेड फॉर लूप ही इनसाइड चलेगा। रियल टाइम एग्जांपल हम प्रोजेक्ट में देखेंगे कि इनसाइड फॉर लूप हम कैसे यूज कर सकते हैं। सॉर्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एज अ लॉजिकल ट्रिक ही है, बट वो हम आगे देखेंगे कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं व्हाइल लूप हम कैसे यूज कर सकते हैं, डू व्हाइल लूप कैसे यूज कर सकते हैं। सेम है बट उसकी कुछ सिंटैक्स है, कुछ रूल्स है, कैसे हमने फॉर लूप को डिक्लेरेशन किया उसी तरह डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप का यूज करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बहुत लंबा चला गया आई नो, बट आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।